क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, पाई बाई 3 व्हेन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स y बाई x माइनस साइन स्क्वायर y बाई x, है ना। यानी कर्व है, उसके लिए पॉइंट दिया है 2 पाई बाई 3 से पास हो रहा है कर्व, है ना, और उससे उस पॉइंट से टेंजेंट है जिसका एंगल दिया है। तो देखा जाए तो देखो डायग्राम से अगर आप थोड़ा सा समझेंगे स्केच करके, तो देखो इस तरह से कोई कर्व मान लेते हैं, ठीक है। अब इस कर्व पे कोई पॉइंट है जिससे टेंजेंट इसको टच करता हुआ ये चला गया यहाँ, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये कर्व है ना। तो ये हो गया आपका टेंजेंट, ये कर्व है ना, फंक्शन ऑफ एक्स है वाई का, ये है ना। तो ये टेंजेंट जो है इस एंगल बना रहा है थीटा। तो कहने का मतलब आपको ये थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। तो कहने का मतलब tan थीटा दिया है, tan थीटा हो गया y अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, ऐसा दिया है। अब tan थीटा का मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन x है कर्व, तो इसका फंक्शन डॉस x क्या होगा, इसका स्लोप होगा, यानी ये dy बाई dx होगा, है ना। यही तो tan थीटा होगा, स्लोप ही तो होगा, इसका मतलब ये dy बाई dx दिया है आपको। तो यहाँ से हाँ आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन पता कर ली कि इस तरह की एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई आपको, है ना। अब इसको सोल्व करके कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ऐसा कर्व जो 2 और पाई बाई 3 से जा रहा है। अब देखो ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल रही है, हमारे पास होमोजेनियस निकल रही है। होमोजेनियस dy बाई dx जो है इसका क्या है, फंक्शन ऑफ y अपॉन x है। अगर इस तरह का होता है तो होमोजेनियस इक्वेशन होता है, और इनकी डिग्री सेम है, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 1 है, यानी जहां भी y और x इन्वॉल्व होते हैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनकी टोटल डिग्री कॉमन होती है, सेम होती है, तो भी वो होमोजेनियस होती है। और होमोजेनियस को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, y अपॉन x को v मान लेते हैं, है ना। अब इसको जब y को ऐसे भी लिख सकते हैं vx, और जब इसको dy बाई dx निकालते हैं यहाँ से, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना निकलता है, v प्लस एक्स dv बाई dx निकलता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसमें हम इसको अगर रख देते हैं dy बाई dx को, तो हमारा किस तरह का सोल्यूशन निकलता है, ये करो। यानी इधर रखा हमने v प्लस एक्स dv बाई dx, और राइट साइड में क्या हो गया, इसकी जगह v हो गया, v माइनस साइन स्क्वायर v हो गया, और ये v से v कैंसिल हो गया, है ना। अब इनको एक तरफ कर लेंगे v वालों को, x वालों को, तो देखो यहाँ पर dv अपॉन माइनस बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर भी आ जाएगा ये तो, है ना, और इधर जाएगा dx अपॉन x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। और थोड़ा लिखना चाहे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसक स्क्वायर भी, है ना, माइनस बाहर है dv, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर देंगे दोनों तरफ dx अपॉन x, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। समझ गए सर, हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री से इस रूल को लगा दिया, कोसक स्क्वायर बना दिया, और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो एक कांस्टेंट आ गया। अब कोसक स्क्वायर v का क्या होता है, माइनस कोट v होता है, वो कर देगा प्लस, यानी कोट v बच जाएगा खाली, और इसका होता है log ऑफ x प्लस सी। अब एक एक कर्व आ गया, ये कर्व किससे जा रहा है, देखो ये जा रहा है 2 और पाई बाई 3 से, किससे जा रहा है, 2 एंड पाई बाई 3 से कर्व जा रहा है। तो 2 और पाई बाई 3 इसको सोल्व किया, मतलब सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको क्या कर दो, v की वैल्यू भी रख लो वापस, यानी कोट हो जाएगा y अपॉन एक्स, तभी तो रखेंगे, यानी ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस, ऐसा निकल गया। अब ये 2 पाई बाई 3 से जाएंगे तो कोट y की जगह रखेंगे पाई बाई 3, और नीचे x की जगह रखेंगे 2, तो पाई बाई 6 हो जाएगा ये, और यहाँ जाएगा log ऑफ 2 प्लस सी। कोट पाई बाई 6 कितना होता है, कोट 30, कोट 30 का मतलब tan60 के बराबर, यानी √3 हो गया ये, √3 इक्वल टू log 2 प्लस सी। तो सी आपके पास निकल आया √3 माइनस log ऑफ 2। जब सी निकल गया तो अब हमारे पास इक्वेशन कैसी बन गई, कोट y अपॉन एक्स इक्वल टू बन गया log ऑफ x प्लस सी की जगह हो गया √3 माइनस log ऑफ 2। इससे ना, इस पर रख दिया हमने। अब हमें log x में आंसर लाना है, नहीं log x को एक तरफ रखो,
तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोट वाई अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री प्लस ओवर टू। ये आंसर है, लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसको 10 में ला रखा है, तो इसको 10 में ले आओ। 10 वाई अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री प्लस ओवर टू, है ना। ये आपका कर्व निकल गया एक। ठीक है, तो इस तरह का इसको सोल्व करना है, ये समझना है। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने खुद से बना ली है ना।